अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया, जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन हो गया द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। एज वी नो, देयर आर मनी different ways in which new organisms are produced from their parents. कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि एमोबा की हम बात करेंगे। एमोबा स्प्लिट होता है 2 पार्ट्स में और नया एमोबा बन जाता है। और अगर हम हाइड्रा या यीस्ट की बात करेंगे, दे ग्रो आउट ऑफ द पेरेंट्स बॉडी इन द फॉर्म ऑफ बड। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जैसे कि बर्ड्स एंड स्नेक्स hatch out of the eggs laid by their parents, whereas some organisms like human babies, kittens, and puppies are born from their mother. This means that each species of organisms reproduce in a different way. जो ये different ways के ज़रिए जो organisms reproduce होते हैं, इनको डिवाइड किया गया है 2 मेन ग्रुप्स में। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इंट्रोडक्शन देंगे। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें जो सिंगल पेरेंट हैं, सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है। सिंगल पेरेंट इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म एंड नो सेक्स इन्वॉल्व्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो सेल्स हैं, जो स्पेशल सेल्स हैं, वो इसमें इस्तेमाल नहीं होती हैं। जो स्पेशल सेल्स हैं वो सेक्स सेल्स हैं या गैमीट्स इसमें इस्तेमाल नहीं होते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ए पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म सेपरेट्स ऑफ एंड ग्रोज इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। So we can say that in asexual reproduction, only one parent is needed to produce a new organism, and no sex cells are involved in asexual reproduction. Some examples of asexual reproduction are binary fission in amoeba, budding in hydra, spore formation in rhizopus fungus. ये थी इंट्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 parents are involved, or we can say the offspring arises from 2 parents of different sexes, a male sex and a female sex. जो मेल सेक्स सेल्स हैं उनको बोलते हैं मेल गैमीट, और जो फीमेल सेक्स सेल्स है उनको बोलते हैं फीमेल गैमेट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जो सेक्स सेल होती हैं, चलो हम लेंगे मेल पेरेंट की, वो मिल जाती हैं फीमेल पेरेंट की सेक्स सेल से, और वहाँ पर एक नई सेल बन जाती है, उसको हम बोलते हैं जाइगोट। यही जाइगोट ग्रो हो जाता है, डेवलप हो जाता है और नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। Thus, in sexual reproduction, 2 parents are needed to produce a new organism. The 2 parents which are involved in sexual reproduction are male and female. Examples देंगे, फिश हैं, फ्रॉग्स हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, ह्यूमन बींग्स। ये सारे रिप्रोड्यूस होते हैं बाय द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो मेन डिफरेंस है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, वहाँ पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।